देखो आप, एक मेरा सूत्र है, आपको स्मरण होगा। परमार्थ में जब स्वार्थ आएगा तो दोनों को ले जाएगा। परमार्थ हो जाएगा और स्वार्थ तो सिद्ध होना ही नहीं है। इसलिए जब स्वार्थ करें तो स्वार्थ करें और परमार्थ करें तो कदापि उसमें स्वार्थ न करें। परमार्थ मित्रों केवल परमार्थ है। कैसे करें? वृक्ष जैसा। वृक्ष को हम जब पाथन मारते हैं तो वृक्ष हमको फल देते हैं, पत्ते देते हैं। नदी जैसा, नदी चलती जाती है, हमको जल देती जाती है। और जो परमार्थ तत्व में रत है वह अपने का विस्मरण करके केवल परमार्थ जब साधता है तो वह भी श्री हनुमान जी जैसा गली गली, घर घर, हृदय हृदय, अरे चारों युगों में पूजित होके रह जाता है। जैसे हनुमान, चारों युग परताप तुम्हारा। इसलिए जो केवल भगवान के लिए ही, सुरसा मां की खड़ी हो गई, हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज करी फिर मैं आऊं। फिर मैं नहीं, फिर मैं आऊं, वापस आऊंगा। फिर माने वापस आना। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन बैठी हूं, सत्य कहूं मही जान दे, मुझे जाने दो। और सुरसा मैया आई क्यों थी? क्या रोकने आई थी? ना, यही तो परीक्षण करने आई थी कि जहां जाना है वहां जाके आ सकते हैं क्या। देखिए, जो आदमी सर्वत्र जय प्राप्त करता है वो निर्भय हो जाता है, उसको कहीं भय नहीं होता। सर्वत्र जो जय में है। और जो आदमी सब जगह मार खाता है वो मार न भी खाना होगा, बैठा रहेगा तो उसको डर रहता है कोई टपका न दे, कोई डंडा लेकर ना आ जाए। जो हर जगह घात पाया है वो जहां बड़े, आप आराम से यहां बैठो, आप कोई टेंशन न लीजिए, आराम से बैठिए, हम हैं ना। लेकिन उसके अंदर से बैठा डर जाता, कुछ खुरखुराएगा तभी वो डरेगा। तो देवता लोग पाताल में छिपे बैठे हैं। पाताल नागलोक, नागों की अपनी राजधानी है। वहां से सर्पों की मां सुरसा जी को भेजा गया। सुरसा मां केवल देवताओं के कहने पर कि जाकर परीक्षण करिए, रावण ने सबको बस में कर रखा है, क्या ये बंधेंगे तो नहीं। सारा उद्यम कर दिया सुरसा जी ने, लेकिन वहां क्या, वहां तो लघिमा शक्ति का प्रयोग करते हुए और गरिमा शक्ति का प्रयोग करते हुए मेरे श्री हनुमान जी बदन पैठ पुण्य बाहर आया। इसका भी एक कारण है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, कार्य वह रुकता है जिस कार्य में हमारे अंदर विश्वास की कमी हो अथवा चतुराई हो। जहां पूर्ण विश्वास है, विश्वास शिव स्वरूप है, जहां हमारी अगाध श्रद्धा है और जहां हमको लक्ष्य अर्थात साध्य को प्राप्त करने का भरोसा, दृढ़ विश्वास टेक है, वहां लक्ष्य को कोई रोकने वाला नहीं है। लक्ष्य तो पूर्ण होगा। आप सबने विगत दिनों नवरात्रि में अयोध्या जी से लाइव कथा सुनी होगी। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। वहां महाराजा श्री ने जगह दी है अपने लोगों का रामार्चा मंदिरम, उस आश्रम के निमित्त बना रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे देश से, मैंने किसी से बात नहीं किया, संकल्प आया। भी मैं गांव में कथा करने गया था तो 2 लोग ला करके वहाँ 2.5 लाख रुपया रामार्चन के लिए दे गए। गांव में हमको ही देना पड़ता, वहाँ कोई देता होता नहीं है, हमको देना पड़ता है। इस बार गांव वालों ने भी सेवा किया, भैया लोगों की विदाई की। और आप विश्वास करिए, पूरे देश से एक लाइव रामार्चन मंदिरम का संकल्प हुआ है, क्योंकि कार्य भगवान का है।
2.5 करोड़ रुपया प्रेमियों ने संकल्प करके दिया। मैंने 2100 का लक्ष्य रखा था, 1-2 साल लगेगा मेरा विश्वास था, लेकिन मुझे लगता है कि अगले चैत्र रामनवमी तक हमको मना करना पड़ेगा कि जितना चाहिए था उतना हो गया, अब कोई सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारे प्रेमियों का प्रेम और विश्वास, भगवान का कार्य भगवान करते। सुरसा क्या रोकेगी? सुरसा तो परीक्षा करने आई थी। देखिए दोहा क्या कह रहा है, राम का मोहि सुरन जेहि लागे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में। हाँ, बहुत अच्छा। बुद्धि, आप में बुद्धि चातुर्य कितना है। किसी कार्य को करने में पहला काम है बुद्धि। बुद्धि कहां से आएगी? जब जीवन सात्विक रहेगा और ब्रह्मचर्य तेज समन्वित रहेगा तो बुद्धि में प्रखरता आती है। चलो हनुमान जी महाराज क्या कहना, अद्भुत, स्मरण करेंगे इसका। बल, कितना बल? जितना आवश्यक है। मर्म, जो सामने वाला आए वो किस हेतु से आया है इसको समझ जाना, ये मर्म समझ जाना है। सामने वाला क्या सोच रहा है इसको सब नहीं समझ पाते। ध्यान रखिएगा, कई आदमी तो परिणाम आने के बाद समझते हैं, कई आदमी जब परिणाम आ जाता है तब समझते रहते हैं। कई आदमी दूरदृष्टि रखते हैं, वो 1 साल 2 साल 12 साल का पहले समझ लेते हैं। वही व्यक्ति विवेकी है। श्री हनुमान जी महाराज में मर्म समझने की इतनी क्षमता, सुरसा माँ को कहना पड़ा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा, मैं जान गई। अब विश्वास है, राम काज सब करी हहु। क्यों? क्योंकि तुम बल बुद्धि आशीष दे हर्षि चले। अब यहां दूसरा शब्द आया, महावीर बिनमऊ कौन? ये महावीर तो अनेकों भय। कहां भय? भीम जी के लिए भी महावीर कहा गया है द्वापर में। रावण के जितने भाई उनमें कितने बलशाली से आप क्या कहें। और धर्म छोड़ दीजिए तो धैर्यवान भी थे, बलवान भी थे, वीरवान भी थे। देवताओं को जीत लिया मेघनाथ, बारिदनाथ जे सुस्ता ही। देवता घबराते थे मेघनाथ के बल से, इतना वीर था वो। नहीं, कौन महावीर? तो हनुमान। हनु कहते हैं इस नीचे वाली ठुड्डी को। आप सबको पता है, बचपन में श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण को फल समझकर मुख में रख लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, ले लिया। और जैसे ही पता चला वैसे ही नारद जी ने बताया तो वज्र छोड़ दिए, लग गया, हनु अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन उससे मान बढ़ गया, दबी ठुड्डी मान बढ़ गया। इंद्र ने ही सभी देवताओं के साथ आकर श्री हनुमान जी का नाम हनुमान रखा। ग्रंथों में अलग अलग भाव है, हम आपके साथ स्मरण करेंगे उसका। आखिर क्यों नाम पड़ा, इसका अर्थ क्या है? हम हनुमान जी के जितने नाम हैं, हनुमान जना नाम सुनरवाय पुत्र महाबल रामिष्ट फाल्गुन सक पिंगाक्ष सुमित विक्रम उदत कमणश्चैव सीता शोकापहार का लक्ष्मण प्राणदाता च
10 की वत्स दर्पहा। ये जो 12 नाम हैं श्री हनुमान जी के, इनका औचित्य क्या है? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। क्या हम कहें? भक्त को इसका स्मरण होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी केवल असुरों पर वीरत्व प्रदर्शन नहीं किए। श्री हनुमान जी धरती, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, क्या बचा? सब हो गया। सब पर इनका वश है। अरे भाई, वायु के तो पुत्र ही हैं, पवन पुत्र कहे ही जाते हैं बाबा जी। जल तत्व को पार करके लंका पहुंच गए, जल तत्व पर भी अंकुश है। रावण ने अग्नि लगाई, अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं, अग्नि को भी विजय प्राप्त कर लिया हनुमान जी महाराज। आकाश तत्व, अरे भाई, जब श्री हनुमान जी महाराज जल पार किए तो जल पर चढ़ के थोड़ी पार किए, आकाश को भी हनुमान जी ने जय कर लिया है। आकाश तत्व को दुराकर हनुमान जी पहुंच गए लंका में। पृथ्वी पैठी पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। तो धरती तोड़कर हनुमान जी महाराज पाताल चले गए, धरती पर भी अंकुश है। कोई श्री हनुमान जी को रोकने में सक्षम नहीं है। अब ये नहीं कह सकते हनुमान जी जल पर भी ऐसा है और थल पर भी नहीं। आप इसको जरा व्यवस्थित रूप से समझिए। श्री हनुमान जी का 5 तत्वों पर बस है, कोई रोक सकता नहीं। तो सुरसा क्या रोकेगी? रावण क्या रोकेगा? जो विचारों से नहीं, व्यवहार से भी विकारों से बना है, वो हनुमान जी को अवरोध नहीं खड़ा कर सकता। क्यों? अरे भाई, जो भी बना होगा इन 5 तत्वों में तो होगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रति रचित अति अधम शरीरा। और श्री हनुमान जी का 5 पर बस है। यही नहीं, 5 तत्वों पर जिसका बस है, अरे भाई, इस घर का जो मालिक हो गया तो घर के सारे सामान का मालिक है। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को घर सौंप दिया, कहा कि देखो भाई फ्रिज आपका नहीं है, बेड आपका नहीं है, कुर्सी आपकी नहीं, सोफा तो आपने सौंपा क्या, फिर दरवाजे के बाहर बैठा रहे आदमी? नहीं, श्री हनुमान जी महाराज का 5 तत्वों पर बस है। और जो भी सन्मुख आएगा वो 5 महाभूत से ही बनाएगा। अब इन 5 महाभूतों के अंदर भी कोई वस्तु है, उसका नाम है पंच तन्मात्रा, जिनको हम विषय कहते हैं। शब्द तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा है शब्द। आकाश में शब्द समाहित है, इसलिए जब हम बोलते हैं हरिओम तो कहां जाता है? आकाश के नीचे नहीं जाएगा। मिट्टी छोड़ेंगे तो कहां जाएगी? नीचे आएगी, क्योंकि उसका जो स्रोत है वो नीचे है। जल कहां जाएगा? तो नीचे जाएगा। हवा कहां जाएगी? वायुमंडल में जाएगी, वातावरण में व्याप्त जाएगी। अग्नि कहां जाएगी? स्रोत ऊपर है, सूर्य नारायण भगवान, जैसे आप तिली जलाएंगे ऊपर जाएगी। अब क्या? अब आप ये विचार करिए कि ऐसा कौन तत्व है, ऐसी कौन तन्मात्रा है? शब्द, स्पर्श, रस। रस जल की तन्मात्रा रस, पृथ्वी की गंध और त्वक की स्पर्श, जो श्री हनुमान जी महाराज के बस में नहीं है। सब बस में। हनुमान जी जिसको स्पर्श कर देते हैं उसको बिठा देते हैं, उठने नहीं देते। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत
धरनी धनमनी, ए मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मूर्छा। ये मेघनाथ को मार दिया। मेघनाथ इंद्र को जीत रखा था। कोई भी स्थूल से बना हुआ जीव उस हनुमान जी के साथ कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे हनुमान जी महाराज को भी भगवान ने एक बार जगाया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। श्री हनुमान जी ने क्या कहा? अरे सिंधुनाग हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन सो सब तब प्रताप रघुराई। मैं क्या जानूं, क्योंकि आपने ही तो कह के भेजा था। कहि बल बिरह बेग तुम आयहु, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु। कहि बल बिरह बेग तुम आयहु, बहु प्रकार सीते ही समझायहु। क्या भगवान जानते हैं कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं तो सीता जी इनको अवश्य मिल जाएंगी, फिर क्यों इधर उधर करना, पता पूछना, ऐसा हुआ? ये सब गोस्वामी जी का प्रबंधन है। जगत का कोई कार्य नहीं है जो श्री हनुमान जी के बस का नहीं है, जो सात्विक हो राजसिक हो। हम उत्थान के लिए जब श्री हनुमान जी के आश्रय में आते हैं, हनुमान जी बड़ी कृपा करते हैं, खूब कृपा बनाते हैं। क्या कहना, अनमोल हैं, अद्वितीय हैं। और भगवान के सारे कार्य को करने के लिए ही केवल श्री हनुमान जी धराधाम पर पधारे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना के दूसरे चरण में कहा, हे राम जासो जैसे आप बखाना, राम जासो जैसे